नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलते हैं पी। विपरीत हालातों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दतिया के लाल ने भी कर दिया वो कमाल। सृजन श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे को छुआ। मां पीताम्बरा की नगरी दतिया का नाम रोशन किया। बेटे के डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद सृजन श्रीवास्तव की मां के सीख भरे शब्दों को गौर से सुनिए, जरा देखिए। हम आज सृजन श्रीवास्तव के घर हैं जो दतिया में डिप्टी कलेक्टर की रैंक 9वीं हासिल की है। उनके माता पिता भी यहाँ हैं, उनकी माताजी हैं। माताजी से चर्चा करेंगे वो कितने उत्साहित है बेटे की डिप्टी कलेक्टर बनने पर, उनसे सीधी चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है, कितने उत्साहित हैं आप? बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम सुमन श्रीवास्तव। जी जी। क्या प्रेरणा देंगी लोगों को? ये कि वो अपनी मतलब उसने बहुत मेहनत से हिम्मत से अपना किया, बहुत ईमानदारी से अपना का, और वो आगे चल के अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करे। कितनी मेहनत करते थे वो भैया यहाँ? वो करीब 7-8 घंटे की पढ़ाई करता था। 7-8 घंटे की पढ़ाई करता है। क्या कहेंगे उनकी खुशी पर, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए? अरे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार में एक डिप्टी कलेक्टर बना है। क्या कहेंगी आप? बहुत खुश हैं हम लोग क्या पूरा दतिया शहर खुश है। तो सुना आपने, सृजन श्रीवास्तव की मां ने पहला वचन दिया, बेटा ड्यूटी ईमानदारी से करे। दूसरी ओर से आवाज आई, परिवार में डिप्टी कलेक्टर की खुशी लाई। तीसरी ओर से आवाज आई, हम क्या पूरा दतिया ही खुश है सृजन के डिप्टी कलेक्टर बनने पर। लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनने वाले सृजन श्रीवास्तव के दिल से क्या आवाज आई, जरा ये भी सुनिए। प्रिय सर, सब माई की कृपा है। मैं तो मानता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है। जितनी मेहनत मैं कर सकता था मैंने की, बाकी सब माई का हाथ है मेरे सर पर। तो वो जो चाहता था वो मिला मुझे। सिविल सेवा का कब ख्याल आया कि मन में कि सिविल सेवा में जाना है अपन को? सर बचपन से ही क्या है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो वो मुझे हमेशा बताया करते थे कि कलेक्टर क्या क्या कार्य करता है। जब कलेक्टर के हाथ में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर्स होते हैं कि वो अगर चाहे तो समाज को एक बेहतर तरीके से आईना दिखा सकता है, बेहतर बना सकता है। तो उनसे बातें सुन के मैं हमेशा मोटिवेट होता था कि अगर मैं कुछ बनूंगा तो ऐसा ही करना चाहूँगा जिससे मैं अपना समाज में योगदान दे सकूँ। तो उस राह पे चलते चलते सिविल सेवा सर एक ऑप्शन के तौर पे आया मेरे पास, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा। और आज सर होपफुली ये सफलता मुझे मिली, तो मैं बेहतर कर सकता हूँ समाज के लिए। जो भी मेरे पास फंक्शंस रहेंगे, पावर्स रहेंगे, उनका यूज़ करके सर अच्छे तरीके से। कौन सा अटेम्प्ट था सर जो आपने 9वीं रैंक हासिल की है, बड़े अच्छी रैंक हासिल की है एमपी में? कौन सा अटेम्प्ट था जो आप? ये सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। था। पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में आप टूटे हैं, तो तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंचने के लिए कुछ मन में ख्याल आ गया कि तीसरे अटेम्प्ट में हम फाइनल करेंगे? जी सर, पहले अटेम्प्ट में सर मेरा 2019 में दिया था। चूँकि उस साल मैंने तैयारी शुरू ही की थी, तो 2 महीने बाद प्रीलिम्स था, तो मेरा प्रीलिम्स 1 मार्क से रुका था सर। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने दोबारा प्रयास किया। 20 में मैंने कोविड का टाइम आया, उस ड्यूरेशन में अपने प्रिपरेशन को मेंटेन रखा, और 20 में मैंने प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू तक पहुँचा। होपफुली फिर ऐसा हुआ सर कि इंटरव्यू मैंने पूरी ताकत से दिया, पर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो थोड़ा डिमोटिवेशन मुझे फील हुआ। पर मेरे ताऊजी हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी हम एक फुटबॉल जैसा गेम है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो अगर आप एक गोल नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरी बार और ताकत के साथ उस गोल की तरफ अप्रोच करते हैं कि आप गोल कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में यही बात उनकी घर कर गई, और मैंने कहा मैं अपना तीसरा अटेम्प्ट और ज़्यादा शक्ति से देना चाहूँगा। और सर मैंने प्रयास किया और माई की कृपा से सर हो गया। 9वीं रैंक का तो नहीं सोचा था, पर यह था कि सर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहूँगा, जो भी रैंक आएगी उसको एक्सेप्ट करूँगा।